अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ जी आप भी जहाँ जहाँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आप सबके लिए बहुत बहुत आसानी करें। जी आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी जी वो आयरलैंड से रिलेटेड है। जी आयरलैंड वाले दे रहे हैं जी परमानेंट रेजिडेंसी और वो भी 2 साल में, यानी 2 साल अगर वहाँ पर आप जाकर रहते हैं तो वहाँ की जी आपको पीआर जो है ना वो 2 साल के अंदर मिल जाती है। आपको पता है वैसे तो आयरलैंड जाने के और भी कई तरीके हैं, लेकिन आज मैं आपको इसके तरीका के बारे में बताऊँगी कि कैसे आप 2 साल के अंदर अगर वहाँ पे अप्लाई करते हैं, आपको जॉब ऑफ़र लेटर मिल जाता है। और एक और बात यहाँ के लिए आपको कॉस्ट लेटर की ज़रूरत नहीं है, सर्टिफ़िकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ जॉब ऑफ़र लेटर चाहिए होगा, तो आप जी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आज डिटेल से आप लोगों के साथ बात करूँगी, इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी कि ये कौन-सी वीज़ा कैटेगरी है, कौन-कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपको कौन-कौन से बेनिफिट्स हैं जी जो आयरलैंड की गवर्नमेंट है उनकी तरफ से दिए जाएँगे और इस वीज़ा कैटेगरी के अंदर कौन-कौन सी जॉब्स जो है ना वो अवेलेबल है और उनकी सैलरी क्या है, इससे रिलेटेड ए टू ज़ी जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूँगी। प्लीज़ आप लोगों ने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों के सब्सक्राइब करने से चैनल को सपोर्ट मिलती है। 90% लोग जो है ना वीडियोज़ देख लेते हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें क्योंकि मेरी पूरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ जिससे आपको लोगों को फ़ायदा हो। क्योंकि अगर आप ऐसी वेबसाइट्स ढूँढ के लाऊँ जिनमें आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकें और आप लोगों को कोई पैसे ना पे करने पड़ें, बीच में एजेंट्स को ना लाना पड़े। और ये आपको मैं एक और बात बताऊँ, ये जो मैं आपको जॉब्स बताऊँगी इनके अंदर आप लोग इस इन जॉब्स के रिक्वायरमेंट्स ही ये हैं, कोई बीच में एजेंसी नहीं, कोई थर्ड पार्टी नहीं आ सकती, सिर्फ़ आपने डायरेक्ट एम्प्लॉयर से जॉब ऑफ़र लेटर लेना है और आपने जी वीज़ा के लिए अप्लाई कर देना है। तो डायरेक्ट एम्प्लॉयर ने आपको हायर करना है, इसमें कोई रिक्रूटमेंट वाली एजेंसी कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत ईज़ी है, मैं आपको वेबसाइट्स का लिंक दूँगी, जॉब्स दिखाऊँगी, कौन-कौन सी जॉब्स हैं, ए टू ज़ेड इन्फॉर्मेशन कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लीज़ आपने मैं फिर कहूँगी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। चलें जी, अब हम बात करते हैं क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट जी। ये जो है ना ये आयरलैंड जो गवर्नमेंट है ना वो ये आपको दे रहे हैं। वैसे इसका जो पुराना भी एक नाम था ग्रीन कार्ड टाइप एम्प्लॉयमेंट परमिट, लेकिन आप ये जो है ना क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट के नाम से जी ये जाना जाता है। ये उन लोगों के लिए जी जो आयरलैंड की गवर्नमेंट है उन्होंने डिज़ाइन किया है जिनके पास बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, जो स्किल्ड पर्सन है और वो आयरलैंड आना चाहते हैं और वहाँ पर आके जी वो काम करते हैं उनके लिए। और उसके बदले में जी वो आपको वहाँ की जो है ना पीआर वो आपको ऑफ़र करते हैं। 2 साल की जी आपको पीआर 2 साल के अंदर-अंदर आपको वहाँ की पीआर मिल जाती है। अगर मैं आपको बताऊँ कि कौन-कौन से स्किल्स हैं जिनके आप अंदर जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत सारे प्रोफ़ेशन्स हैं, मैं आपको वेबसाइट से भी दिखाऊँगी लेकिन मैं आपको ऐसे बताती हूँ आईटी प्रोफ़ेशन से रिलेटेड इंजीनियर्स, डॉक्टर, नर्सेज़, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी है, इनकी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट भी है, वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जिनके अंदर जी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये वीज़ा जो है ना मैं आपको बताऊँ, ये मैंने आपको जैसा कि बताया 2 साल के लिए वैलिड होता है, 2 साल के मतलब दूसरा साल खत्म होने वाला होता है तो आपको जो है ना वहाँ की पीआर जो है ना वो ऑफ़र कर दी जाती है। इसमें हर कोई अप्लाई कर सकता है, सिर्फ़ उसके लिए जी आपको वहाँ का जॉब ऑफ़र लेटर चाहिए, जॉब ऑफ़र बेस्ड वर्क परमिट जो है ना वो आपको चाहिए होगा। जिसका मैं अगर आप लोगों को बताऊँ, जिसका मतलब ये है कि आपके पास एक वैलिड जॉब जो है ना वहाँ की जो है ना जॉब ऑफ़र आपको दिया जाए, जो वैलिड जॉब हो वो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है, सर्टिफ़िकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए, सिर्फ़ जॉब ऑफ़र लेटर जो है ना आपको वो चाहिए होगा। ये इसका क्राइटेरिया इसके अंदर। और इसके क्राइटेरिया क्या है जी, आपको जो जॉब ऑफ़र हो उसकी सैलरी की इनकी रिक्वायरमेंट है 32,000 जो है ना यूरो सैलरी, जो भी आपको वहाँ का जॉब ऑफ़र लेटर दे आपको एम्प्लॉयर, तो वो इतनी आपको जो है ना सालाना जो है ना वो इतनी आपको सैलरी ऑफ़र की जाए 32,000 यूरो। उसके अलावा इनकी जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर से भी बहुत सारे स्किल्स हैं, अगर आप उनके लिए अप्लाई करते हैं तो वो आप उनके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास बस ये है कि जो आप जिस फील्ड में भी अप्लाई कर रहे हैं रेलेवेंट उससे रिलेटेड आपके पास डिग्री होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। और बहुत सारी इनकी ऐसी जॉब्स हैं जिनके लिए आपको डिग्री और क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है, और कुछ ऐसी जॉब्स हैं जिनके लिए आपको डिग्री के साथ-साथ डिप्लोमा वगैरह भी शो करवाना पड़ता है, जैसे कि नर्सेज़ या मिडवाइफ़्स वगैरह हैं उनमें। तो डिफरेंट इनकी कैटेगरीज़ है, मैं आपको सारे लिंक्स प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से आप ए टू ज़ी जो है ना वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वहाँ से आप सारा कुछ खुद से भी पढ़ सकते हैं। और एक और बात, ये जो भी आपको वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो आपको जॉब देंगे ना, वो कम से कम आपको 2 साल के लिए जी वो जॉब देंगे। वो
मतलब 2 साल के लिए आपको जो जॉब ऑफर लेटर देंगे उसके अंदर आपकी जो जॉब का पीरियड होगा वो 2 इयर्स होगा। और एक और इस वहाँ पे ये फ़ायदा है कि आप 1 साल के बाद अगर चाहें, कम से कम आपने जिस एम्प्लॉयर ने आपको जॉब ऑफर लेटर दे के वहाँ आयरलैंड बुलाया, आपने उस बंदे के पास कम से कम 1 साल काम करना है, 12 मंथ्स। उसके बाद आप चाहें तो आप अपना एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हैं, लेकिन 12 मंथ्स आपने उसी एम्प्लॉयर के पास काम करना है जिसकी बेस के ऊपर आप वहाँ आयरलैंड गए थे। अब मैं आपको बताती हूँ आपको फ़ायदे क्या, बेनिफिट्स क्या मिलेंगे अगर आप ये जो क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमानेंट है आयरलैंड का उसके अंदर अप्लाई करते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है जी, आपको स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं होगी। जिसका मतलब ये है, अगर आपको आयरलैंड के अंदर से कोई जॉब ऑफ़र होती है तो आपने डायरेक्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, आपको स्पॉन्सरशिप लेटर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसी लिस्ट के अंदर से अप्लाई कर रहे हैं जो कि स्पॉन्सरशिप जो है ना शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट है, तो उसके लिए जो आपका एम्प्लॉयर होगा ना, उसको वो जो लेबर मार्केट टेस्ट होता है वो भी देने की ज़रूरत नहीं होगी। एक और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है जी, आप अपनी फैमिली को अपने साथ आयरलैंड लेके आ सकते हैं, फैमिली के साथ मूव हो सकते हैं। आप अपने वीज़ा के साथ भी अपनी फैमिली का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल के अंदर आपको जी वहाँ की जो है ना पीआर वो मिल जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 साल के बाद आप अपना एम्प्लॉयर्स भी चेंज कर सकते हैं अगर आप वहाँ पर चले जाते हैं तो। 2 साल के बाद आयरलैंड में जी आपको जब वहाँ की पीआर मिल जाती है तो आपके ऊपर कोई वर्क रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप जहाँ चाहे काम कर सकते हैं। और एक और इसका फ़ायदा ये है, आपके साथ जो आपका स्पाउस जाएगा, पार्टनर जाएगा, वो उसको भी फुल टाइम जी वर्क का जो राइट होगा वो जहाँ चाहे वो जॉब कर सकता है। एक और बात मैं आपको बता दूँ, मैंने जैसे पहले भी बताया, जॉब आपने डायरेक्ट लेनी होगी किसी एजेंसी वगैरह के ज़रिए से जी, आपने जॉब नहीं लेनी, अप्लाई नहीं करना, आपने डायरेक्ट एम्प्लॉयर से जो है ना वो जॉब लेनी है। अप्लाई करने के लिए आपने जो है ना 12 वीक्स पहले अप्लाई करना है, जो आपकी जॉब की जॉइनिंग डेट होगी उससे पहले-पहले आपने ना एप्लीकेशन प्रोसेस जो है ना अपनी जॉइनिंग डेट से 12 वीक्स पहले-पहले जो है ना वो अप्लाई। चलें जी, अब मैं आप लोगों को ये इनकी वेबसाइट्स के ऊपर लेके जाती हूँ आयरलैंड की, मैं आप लोगों को वहाँ से दिखा देती हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो मैंने सारा कुछ यहाँ से पढ़ के आप लोगों को बताया है, तो आप खुद भी यहाँ से कंप्लीट डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। कितनी सैलरी की रिक्वायरमेंट्स है, क्या-क्या इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या-क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, कितने मंथ्स आप एक एम्प्लॉयर्स के साथ काम कर सकते हैं, कितने मंथ्स का ये वीज़ा होगा, और ये सारी डिटेल इसके अंदर है। ये क्राइटेरिया फॉर एलिजिबिलिटी है, ये आप सारा पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, तो आप खुद से भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं आप इसका लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और अब मैं आप लोगों को बताती हूँ जी, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्रिटिकल स्किल्स ऑक्यूपेशन लिस्ट क्या है, इसमें कौन-कौन सी जॉब्स हैं जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ आ सकते हैं। अगर यहाँ पर आने के बाद आपको 2 साल के बाद यहाँ की पीआर मिल जाती है तो जी आप यूके भी उस बेस पे आ सकते हैं। उसके बाद आप जो यूरोप का शेंजन वीज़ा है, कंट्रीज़ हैं 27, उनमें भी आप जा सकते हैं, वहाँ पे भी एक्सेप्टेबल है ये आयरलैंड की पीआर। तो ये इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये सारी जॉब्स हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं। इंजीनियरिंग प्रोफेशनल है, आईटी से रिलेटेड है, हेल्थ केयर से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा हैं, आप पढ़ सकते हैं। इंजीनियर्स के अंदर मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, बहुत कुछ है इसके अंदर। आप यहाँ से देख के अपनी जॉब सर्च कीजिए। अगर आपको इस लिस्ट के अंदर से जॉब ना आए तो सर्च की जो ऑप्शन है उसके अंदर आप अपनी जॉब जो है वो लिख के सर्च करें तो वो आपको मिल जाएगी। तो ये आप देखते जाए, जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करती जाऊंगी, ये देखें नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जो होती हैं वो उनकी जॉब्स है, टीचिंग से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा जॉब है। मुझे नहीं लगता किसी प्रोफ़ेशन से रिलेटेड नहीं है, तो प्लीज़ आप इनके अंदर जाके खुद से अप्लाई करें। आपने डायरेक्ट एम्प्लॉयर्स को जो है ना आपने उसके साथ आपने राब्ता करना है और अप्लाई करना है। ये देखें जी, फिर आपने जब अप्लाई करना है तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, इसके अंदर जाना है, मैं आप लोगों को इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आपको वैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने होंगे तो आपको इस कैटेगरी से रिलेटेड 4 चीज़ें चाहिए होंगी जो आपने मेंशन करनी होगी। फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ जो आपको प्रपोज़ल एम्प्लॉयमेंट होगा वो आपने बताना होगा, स्टार्टिंग डेट बतानी होगी, एनुअल जो सैलरी आपको वो क्या ऑफ़र हुई है वो बतानी होगी, और रिलेटेड जो आपके स्किल के क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस है वो आपने बताना होगा। तो फिर उसके बाद जी आपने डायरेक्ट, मैंने आपको बताया, आपको वो उन्होंने हायर करना होता है। चलें जी, अब यहाँ क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट पर जो परमिट है इसके ऊपर जी हम क्लिक करेंगे तो इस तरह आपने पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, फुल नेम, लास्ट नेम सारा कुछ करके जी प्रोसेस स्टार्ट करना है, अपना एप्लीकेशन फिल करनी है। होप सो जी आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जज़ाकिल्लाह खैर।